नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में मौसम रहेगा साफ। 14 जून से होगी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई थी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। बारिश से कुछ लोगों को कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली, लेकिन उसके बाद तेज धूप की तपिश ने लोगों को फिर से परेशान कर दिया। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार 13 जून तक झारखंड में तीव्र गर्मी रहेगी। 13 जून के शाम को आसमान में बादल छाएंगे और 14 जून से मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। झारखंड में एक साल में 448.5 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। झारखंड में एक साल में एलपीजी सिलेंडर 448.5 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से 1 जून 2023 को सिलेंडर की कीमतों में की गई कटौती के बाद 19 किलो का सिलेंडर 1926.50 रुपए में मिलेगा। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनी की ओर से गैस सिलेंडर के दाम में कटौती या वृद्धि की जाती है। इस बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीएम हेमंत बोले, जोहार परियोजना पोर्टल योजना को गंभीरता से ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हो जाए। योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। विशेषकर बजट में विभिन्न विभागों के लिए जो बजटीय प्रावधान किए जाते हैं उसके अनुरूप कार्यों में गति होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जवाबदेही और गंभीरता से कार्य करना है। इस संदर्भ में कोई लापरवाही न हो पाए, इसका ध्यान रहे। आयकर से निकले तो ईडी में फंसे प्रदीप यादव, देर रात तक चला छापा। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के रांची के डोरंडा स्थित आवास पर ईडी ने बुधवार को छापेमारी की। ये छापेमारी प्रदीप यादव की मौजूदगी में की गई। इस दौरान ईडी के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी ने उनसे देर रात तक पूछताछ की। इधर मंगलवार को रांची, गोड्डा, दुमका में छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की स्क्रूटनी भी ईडी टीम कर रही है। इससे पहले ईडी के बुलावे पर प्रदीप यादव रांची पहुंचे, यहां भी ईडी दफ्तर गए। इसके बाद ईडी टीम विधायक आवास पहुंची। बता दें कि मंगलवार को प्रदीप के आवास पर जब ईडी टीम पहुंची तब वे मौजूद नहीं थे। तब ईडी ने कमरों को सील कर दिया था। ईडी को जो कागजात मिले हैं उसके मुताबिक संदिग्धों ने काफी बड़ा निवेश किया है। पूरा मामला 100 करोड़ की टैक्स चोरी का माना जा रहा है। 113 करोड़ की लागत से गढ़वा में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट। गढ़वा में 113 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट बनेगा। ये झारखंड का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट होगा। रिवर फ्रंट बनने से शहरी क्षेत्र के जल जमाव की समस्या खुद समाप्त हो जाएगी। साथ ही शहर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगेगा। उक्त बातें पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बुधवार को कही। मंत्री ने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम जैसी सुविधाओं को लेकर हिंदुस्तान की पहल काफी सराहनीय रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नदी नालों का अतिक्रमण किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गढ़वाकों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित करने की दिशा में भरपूर प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में बदले गए स्कूलों के नाम, हटाया गया हिंदू और राम रुद्र शब्द। 2 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया था। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इन सरकारी स्कूलों का नाम अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कर दिया गया है। बस यही बवाल हो गया। दरअसल उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित 2 ऐसे स्कूलों का नाम भी बदला गया जिसमें पहले से हिंदू और रामरुद्र शब्द जुड़ा था। अब स्कूलों के नाम से यही हिंदू और रामरुद्र शब्द हटा दिया गया है। जहां विभाग इसे नियमों के तहत किया गया बदलाव कह रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी है। मामला लोहरदगा और बोकारो जिला स्थित 2 उत्कृष्ट विद्यालयों से जुड़ा है। झारखंड में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में मारा गया 3 लाख का इनामी राजेश उरांव। झारखंड के गुमला में एक खूंखार नक्सली मारा गया है। आंजन इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 लाख के इनामी नक्सली राजेश उरांव के मारे जाने की सूचना है। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 100 राउंड गोली चली है। मुठभेड़ गुरुवार को सदर थाना क्षेत्र के अंजन धाम जाने वाले रास्ते में हुई है। राजेश के ऊपर झारखंड पुलिस ने 2 लाख और एएनआईए ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। राजेश उरांव मूल रूप से घाघरा थाना के हुंटार गांव का रहने वाला था। वह पिछले कई सालों से पुलिस को राजेश उरांव की तलाश थी। उस पर गुमला और लातेहार जिला के थानों में कई मामले दर्ज हैं। इसकी पुष्टि रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने की है।
रांची में सीएम हेमंत और केजरीवाल की मुलाकात। आज झारखंड और दिल्ली में जारी ईडी की कार्यवाही के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की अहम मुलाकात होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रांची में होंगे। रांची में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच होने जा रही मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, ये मुलाकात काफी खास होने जा रही है। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है और केंद्र से लगातार टकराव चल रहा है। झारखंड एसीबी की बड़ी कार्यवाही, घूस लेते 4 अधिकारी रंगे हाथ अरेस्ट। झारखंड एसीबी के लिए आज गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। जमशेदपुर, पलामू व रांची एसीबी की टीम ने बड़ी कार्यवाही का 3 जिलों से आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में बड़ाबाबू को 5,000 घूस लेते अरेस्ट किया गया है। खूंटी में राजस्व उप निरीक्षक को 5,000 घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। वहीं पलामू में 10,000 घूस लेते नगर परिषद के प्रधान सहायक को अरेस्ट किया गया है। झारखंड में बिजली हुई महंगी, नई टैरिफ आज से लागू। झारखंड में बिजली की नई टैरिफ में आंशिक वृद्धि कर ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि नई टैरिफ में अब बिजली के 4 दिन में 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू ग्रामीण बिजली की फिक्स रेट 26 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, जबकि घरेलू अर्बन की फिक्स दर 75 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने इस बात की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली दर में बढ़ोतरी की बात करें तो घरेलू ग्रामीण अर्बन बिजली की दर में 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू ग्रामीण की दर 5.75 प्रति यूनिट रुपए से बढ़ाकर 5.80 कर दी गई है, जबकि घरेलू अर्बन की दर 6.25 प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.30 कर दी गई है। झारखंड कैबिनेट का फैसला, अब सिपाही सीधे नहीं बन सकेंगे दारोगा। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को समाप्त कर दिया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस नियमावली के तहत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दारोगा के पद पर प्रोन्नत हो जाता था। इस निर्णय से 1250 जमादार से दारोगा तथा उतनी ही संख्या में सिपाही से जमादार में प्रोन्नत होंगे। मालूम हो कि पिछले 6-7 साल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस नियमावली को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। हेमंत सरकार ने बढ़ाया पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता। अब जिलाध्यक्ष को 12 तो मुखिया को मिलेंगे 2,500। राज्य के मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्षों तक का मानदेय भत्ता बढ़ा दिया गया है। इससे जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। मुखिया को अब 1,000 की जगह 2,500, उप मुखिया को 500 से 1,200 रुपए, प्रखंड प्रमुख को 5,000 से बढ़ाकर 8,000, उप प्रमुख को 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। इनके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष का मासिक मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 किया गया है, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष का 7,500 से बढ़ाकर 10,000 तक कर दिया गया है। 2000 के नोट बंद करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। 2000 के नोट बंद करने का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे केस सुनवाई के लिए नहीं लेंगे। याचिकाकर्ता इसके लिए जुलाई में सीजेआई के पास मेंशन करें। याचिकाकर्ता भाजपा नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि दुनिया भर में ये पहली बार हो रहा है जब सभी माफिया, तस्कर, किडनैपर, देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं। बिना पहचान नोट बदलने के आरबीआई के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत के आदेश से मुसहर परिवार को मिला आवासीय जमीन का पट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड की नोडीहा पंचायत स्थित कोयरी पत्रा गांव में 10 मुसहर परिवार के बीच आवासीय भूमि का पट्टा वितरण किया गया। सभी परिवारों को सरकार की ओर से 3-3 डिसमिल आवासीय भूमि बंदोबस्त की गई है। अब मुसहर परिवार आवंटित भूमि पर अपना घर बनाकर रह सकेंगे। देवघर से रांची और पटना के लिए फ्लाइट शेड्यूल में हुआ बदलाव। देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा में आज यानी 1 जून से कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत देवघर से रांची के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी इंडिगो प्रबंधन ने जारी कर दी है। देवघर एयरपोर्ट से हर दिन कोलकाता और दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी, जबकि पटना और रांची के लिए फ्लाइट हर दूसरे दिन फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार देवघर से पटना के लिए सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को फ्लाइट उड़ान भरेगी, जबकि देवघर से रांची के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। पूर्व में रांची के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट थी। प्रबंधन के अनुसार दोनों फ्लाइट की समय सारणी पूर्व के अनुसार ही रहेगी।
आर्ट्स कॉमर्स में खराब रिजल्ट वाले जिलों को नोटिस, मांगा जवाब। इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स में खराब रिजल्ट वाले जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। आर्ट्स के रिजल्ट में फिसड्डी रहने वाले पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, पलामू, दुमका व गढ़वा, कॉमर्स में निचले पायदान पर रहने वाले सरायकेला, खरसावा, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर व गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से जवाब मांगा गया है। इन अधिकारी को यह बताना है कि किन कारणों से उनका ये खराब रिजल्ट हुआ है। बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने देवघर स्थित मधुपुर और पथरड्डा ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर बैंक अधिकारी बनकर आम लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी करने वाले 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, 20 फर्जी सिम कार्ड, 7 ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड सहित 5,000 रुपए नकद बरामद किया है। जब्त की गई मोबाइल का देश भर में 54 क्राइम लिंक मिला है। वहीं जब्त सिम कार्ड से भी साइबर क्राइम के सबूत मिले हैं। इस आधार पर सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। ये जानकारी साइबर DSP सुमित प्रसाद ने दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 7 आरोपियों ने ईडी कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई है। साथ ही ईडी की ओर से ईडी के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभा कांत की गवाही दर्ज की गई है, जो पूरी नहीं हो सके। उनकी गवाही आज भी जारी रहेगी। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विनोद कुमार सिन्हा, विकास सिन्हा, कोलकाता के कारोबारी विजय जोशी, पुणे निवासी अनिल बस्तावड़े और मनोज पुनमिया अदालत के समक्ष पेश हुए। मुझे मानहानि केस में बड़ी सजा मिली, अमेरिका में बोले राहुल। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ताजा हमला बोला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि वो शायद पहले इंसान हैं जिन्हें मानहानि केस में सबसे बड़ी सजा मिली है। मानहानि केस में अपनी संसद सदस्यता खोने पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की थी। भारत नेपाल की पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आए अपने नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड से बृहस्पतिवार को ऊर्जा, संपर्क और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने और केंद्रित व्यापक वार्ता की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष ने भारत के रुपईडीह और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत जांच चौकी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 सहायकाचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जून में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसका विज्ञापन निकाल देगा। राज्य में कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के सहायकाचार्य संवर्ग नियमावली 2023 को राज्य मंजूरी दे दी गई है। अब जून से ही प्राथमिक व मिडिल स्कूल में 50,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। पहले चरण में 25,996 सहायकाचार्यों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायकाचार्य बहाल किए जाएंगे। रांची में जागरूकता रथ और रैली के जरिए तंबाकू से दूर रहने की अपील। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार, राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ललित रंजन पाठक, SEMO डॉक्टर शशि भूषण खलको एवं जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर AR मुस्तफी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के नोडल पदाधिकारी अनुभव चक्रवर्ती द्वारा लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों से बचाने के लिए जागरूकता रथ का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इसी महीने झारखंड को वंदे भारत के सौगात इन स्टेशनों में होगा ठहराव। झारखंड की इसी महीने वंदे भारत ट्रेन के सौगात मिलने वाली है। रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 10-20 जून के बीच कभी भी हो सकता है। इसकी तैयारियां जोरों पर है। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हटिया रेलवे स्टेशन पर होगा। इसके बाद ये जल्दी ही पटना पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि राजेंद्र नगर कोच कॉम्प्लेक्स के पीठ नंबर 5 में ओवरहेड तार लगाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। बता दें कि इसके जरिए ही कोई ट्रेन स्टेशन से कोचिंग यार्ड तक पहुंचती है। राजस्थान में मई महीने की बारिश ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। राजस्थान में मई में रिकॉर्ड 62.4 मिलीलीटर बारिश हुई, जो रेगिस्तानी राज्य में इस महीने की बीते 100 साल की सबसे अधिक बारिश है। मौसम विभाग ने जानकारी दी। विभाग का कहना है कि राज्य में मई में औसतन 13.6 मिलीलीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अनेक पश्चिमी विक्षोभों एवं अन्य कारणों के चलते आए दिन बूंदाबांदी से लेकर भारी बारिश होती रही। इसके अनुसार इस महीने कुल 62.4 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जो मई में पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक रही है।
मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का होगा गठन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को घोषणा की। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। लगातार 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिंसकग्रस्त इलाकों का दौरा करने, राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से चर्चा के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही राहत और पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।